जब आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर होते हैं या आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आपको मशवरे देना स्टार्ट करते हैं कि आपने कामयाब कैसे होना है और आपने पैसे कैसे कमाने हैं। आपके दोस्त अहबाब आपको कहना शुरू करते हैं कि भाई बिज़नेस करो, जॉब के अंदर कुछ नहीं रखा। और कोई आपको फोर्स करता है कि भाई मल्टीनेशनल जॉब जो है उससे ज़्यादा सिक्योर चीज़ कोई नहीं है। बाज़ आपको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रखा और आपको बाहर चले जाना चाहिए। और बाज़ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि इस दुनिया में भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ करने के लिए है ही नहीं, सारी कामयाबी तो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इस सारी सिचुएशन में क्या होता है, एक आम ग्रेजुएट या एक स्टूडेंट परेशान हो जाता है बिकॉज राइट गाइडेंस नहीं मिल रही उस मोमेंट के ऊपर, जो कि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की। सम टाइम वो कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस को देख के इंस्पायर होता है और वो काम करना स्टार्ट करता है, बट एट दैट मोमेंट वो कुछ जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा होता है और उसी मोमेंट के ऊपर वो दराज के ऊपर एक ऑनलाइन स्टोर भी बनाना चाहता है, वो स्टॉक्स के अंदर भी काम करना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती और वो हर जगह से जहाँ से वो पैसे कमा सकते हैं उन जगह पे हाथ डाल लेते हैं ताकि कहीं ना कहीं से तो उसे जैक लग ही जाएगा। बट प्रॉब्लम इज़ इसी मिस गाइडेंस की वजह से इवेंचुअली एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर सामने आता है कि आफ्टर 4 to 5 ईयर्स वो कहीं पे भी लाई नहीं कर रहा होता। और यही सबसे बड़ा मसला है। अगर आपकी एज 20s के अंदर है तो आज आपके साथ मैं 3 ऐसे पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको पाकिस्तान के रीजन के अंदर प्रैक्टिकली ग्रो करने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अपनी डोमेन को फाइंड कर लें कि आपने किस डोमेन के अंदर आगे जाना है। हम जो डिग्रीज कर रहे होते हैं वो एक बहुत जर्नलाइज्ड डिग्री होती है और उसके अंदर बहुत सारी सब डोमेन्स होती हैं। उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे पैशन भी होते हैं जिन्हें हम प्रोफेशन बनाने का सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है जिसको इंजीनियरिंग पसंद नहीं है और वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर भी कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें वो जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यूथ को इतना पता नहीं होता कि हमने क्या काम करना है और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तब तक उन्होंने फैसला भी नहीं किया होता। अब उस मोमेंट के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि मार्केट के अंदर अमेज़ॉन, दराज, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप कल्चर, जॉब्स और इन जैसी बेशुमार चीज़ों से मार्केट बढ़ी हुई है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल चीज़ क्या है। और इस कन्फ्यूजन के अंदर हम 4-5 कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि किसी के अंदर भी हम ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सो आपको क्या करना है, आपको एक क्लियर कट डिसीजन लेना है कि आज से 20 साल के बाद आप किस चीज़ के ऊपर काम करना पसंद करते हैं और उस फील्ड को आप चूज़ कर लें, उस एक डोमेन को आप चूज़ कर लें। पॉइंट नंबर 2, लर्निंग और एक्सपीरियंस के लिए काम करें। प्रॉब्लम ये होती है कि हम सब बहुत जल्दी मिलियनेयर बनना चाहते हैं और एक बहुत कमाल की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। हमारे ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं और हम चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल हम कुछ भी करके उन चीज़ों को अचीव कर लें और हम फ़ौरन से ही पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है या मेन डोमेन होती है। उसके अलावा भी हम और चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि इनकम लेवल हमारा थोड़ा ज़्यादा हो जाए। अब इसका नुकसान ये होता है कि 5 साल भी आप काम करते रहें तो आप उतना ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि आप एक ही टाइम पे 3 से 4 चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो आपको क्या करना है कि पैसे के लिए काम नहीं करना आपने। पैसा इवेंचुअली आपका मकसद होगा लेकिन वो सेकेंड प्रायोरिटी पे होगा। पहली प्रायोरिटी के ऊपर आपकी अपनी लर्निंग होगी कि मैं इस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट और टॉप नॉच पर्सन बन जाऊं और आपका एक्सपीरियंस होगा ताकि आज से 10 साल के बाद इस फील्ड के अंदर या इस डोमेन के अंदर आपसे बेहतर कोई इंसान ना हो। और आई थिंक जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वो एक ही चीज़ को पकड़ते हैं और उसके अंदर मास्टर बन जाते हैं। तो आपने भी यही करना है कि अगर आप 20s के अंदर हैं और आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक ऐसी डोमेन को पकड़ें जो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी और उसके अंदर अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस के ऊपर काम करें। पॉइंट नंबर 3, अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई करें जो आपके मेंटोर बन सकें और आपकी प्रॉब्लम के अंदर आपको मदद करें और आपको ग्रो करने के अंदर हेल्प कर सकें। प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि हम इतने मंजे हुए नहीं होते, हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हम अगर बिज़नेस भी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो हम बहुत नए होते हैं, हमने बहुत कुछ सीखना होता है और अगर हम ठोकरें खा खा के सीखेंगे तो शायद हमें बहुत सारा टाइम लग जाए। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम के वक्त या एक बुरी सिचुएशन के अंदर अपने मेंटोर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट दे सकते हैं जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप 20s की एज के अंदर हैं तो आपको इसे लाजमी इंप्लीमेंट करना चाहिए और अपने गोल्स को इसके अराउंड मैन्युपुलेट करें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है
कि आपको पैसे नहीं कमाने या ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना। बस मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपके गोल्स हैं या जो आप काम कर रहे हैं उसे इस तरीके से मैनेज करें कि उसका प्राइम जो पर्पस है वो लर्निंग हो और वो एक्सपीरियंस गेन करना हो। विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि आप बहुत सारे पैसे कमाने लग जाएंगे, क्योंकि अब आप उस गेम के अंदर या उस डोमेन के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हैं और आपने बहुत सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे मुताबिक दिस इज़ द परफेक्ट वे कि जब आप बहुत यंग हो मार्केट के अंदर तो आप इस माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरें, बजाय इसके कि आप 3 साल का गोल रखें और कहें कि 3 साल के अंदर मैंने दुनिया को फतह कर लेना है और एक मल्टी मिलियनर बन के निकलना है। दैट माइट नॉट बी द केस फॉर एवरीवन।